जय श्री राम। जैसा कि मैं रोज किसी महापुरुष की पंक्तियों को मैं बोलता हूँ जो वेदांत दर्शन जैसी सर्वत्र एक जनश्रुति है, लोग कहते पाए जाते हैं, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है। सब कुछ पेट के लिए कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, सारी जनता सही कह रही है, समाज सही कह रहा है। आप पेट के लिए ही कर रहे हैं और पेट के लिए ही जीवन भर करते रहेंगे, क्योंकि आपको सिखाया ही उतना ही गया है। बाबा तुलसीदास जी की रामायण में उत्तरकांड में आया है, कलयुग में मात पिता बालकन बुलावें, उदर भरे की नीति सिखावें। माता पिता अपने बच्चों को बुलाते हैं और केवल इतना सिखाते हैं कि देखो हमने तुम्हें पैदा कर दिया, अभी तक तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, तुम ऐसी कोई शिक्षा, ऐसा मतलब ऐसी शिक्षा के पढ़वाते हैं कि जिसमें तुम अपना पेट पाल सको, केवल पेट पाल सको। पेट पालन की शिक्षा तक हमारी शिक्षा है। चाहे वो कोई भी डिग्री ले लें, कितना भी बड़े हो जाएं, किसी उस पे चले जाएं, उनके मन मस्तिष्क में इतना ही रहता है कि माता पिता ने हमको सुख से पेट पालने के लिए ही पैदा किया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। तो ये पेट पालन, तो पंक्तियों में कहा गया है कि ईश्वर ने ये पेट क्यों बनाया। अब इसको थोड़ा सा वेदांत जैसी पंक्तियों में सुने। अज्ञान अजगर का दशा यह विश्व पूर्व अचेत था, सोया मरा साथा पड़ा कुछ भी इसे ना चेत था। इस विश्व को चैतन्य करके पेट स्वर रच लिया, घुस पेट रूपी पोल में चैतन्य उसको कर दिया। चैतन्य होकर विश्व यह सुख दुख जानन लग गया, सुख को बुलावन दुख को निस्दिन हटावन लग गया। यह पेट यदि होता ना तो हम दुख कैसे जानते, यदि दुख नहीं जानते सुख भी नहीं पहचानते। सुख दुख अरु अच्छा बुरा यह पेट ही बतलाए है, क्या धर्म और अधर्म क्या यह पेट ही सिखलाए है। क्या बोध है क्या मोक्ष यह भी पेट ही दिखलाए है, भवबंध से छुड़वाए यह ही मोक्ष पद दिलवाए है। होता नहीं यदि पेट तो वेदांग रचता कौन फिर, वेदांग यदि होते नहीं तो वेद पढ़ता कौन फिर। पढ़ता नहीं यदि वेद कोई कर्म करता कौन फिर, करता नहीं यदि कर्म ही तो स्वर्ग चढ़ता कौन फिर। होता नहीं यदि पेट ये तो कौन चूल्हा फूंकता, चूल्हा बिना फूंके अतिथि को कौन कैसे पूजता। सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे छूटता, अभिमान के छूटे बिना भवबंध कैसे टूटता। यदि पेट कुत्ता हो नहीं वैराग्य सीखे कौन फिर, वैराग्य यदि होवे नहीं तो भोग त्यागे कौन फिर। त्यागे नहीं यदि भोग तो वेदांत समझे कौन फिर, वेदांत यदि समझे नहीं तो मोक्ष पावे कौन फिर। सारांश यह है पेट ने ही विश्व सारा है रचा, खा जाए ये सब विश्व को और खाए के लेता पचा। ब्रह्मांड में है ज्ञान जितना पेट माही है भरा, छोटे बड़े सब जानते सिद्धांत ये ही है खरा। यह पेट देता दुख है ऐसा कहे सो मूढ़ है, मन मलिन मति का मंद है चातुर्यता से दूर है। जहाँ भेद है तहाँ दुख है, एकत्व जहाँ सुख है तहाँ एकत्व दर्शन पेट में है, दुख हो कैसे वहाँ। यह पेट निश्चय ब्रह्म है श्रुति भगवती सिखलाए है, ऐसी उपासना जो करे सो पेट से छुट जाए है। जो पिंड सो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो सो पिंड है, अध्यस्त दोनों ब्रह्म माही ब्रह्म एक अखंड है। भोला उदर भरते सभी तू उदर में ही ब्रह्म लख, जैसे उदर में विश्व रस ब्रह्म का ही स्वाद चख। जो सर्प है सो रज्जु है इसमें नहीं संदेह है, तो पेट ही है ब्रह्म ये भी सत्य नहीं संदेह है।
उदर, उदर माने पेट। तो हमारे भगवान को कहा गया है कि भगवान गर्भाहारी हैं, उनका आहार लोगों का अहंकार है, वो सभी के अहंकार को खा जाते हैं। हम आप अपने पेट के लिए सोचते हैं कि पेट में हमारे आपके क्या हो, लेकिन भगवान के पेट में क्या है। माता कौशल्या के सामने जब मुख खोल दिया भगवान राम ने, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ। माता यशोदा के सामने कृष्ण ने जब मुंह खोला था, तब भी ऐसी ही स्थिति थी। कागभुसुंडी जी ने काग के भाग बड़े तुलसी, हरि हाथ सुलैयो माखन रोटी। कागभुसुंडी जी जब जो है जाते हैं तो भी उनके उदर में चले जाते हैं, पेट में। वहाँ भी देखे अंड कटाह अनेक, वहाँ भी बहुत कुछ देखा। और जब बार बार पूछती हैं माता जानकी कि क्यों नहीं भगवान राम रावण को मार दे रहे हैं, तो वहाँ पर आता है, याके हृदय मम जानकी जानकी उर्मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बानक सब कर नाश है। राम जी सोच रहे हैं इसके हृदय में मेरी जानकी है और जानकी के हृदय में मैं हूँ, और मेरे उदर में तो समस्त ब्रह्मांड है। अगर बाण लग गया तो इसके हृदय में जानकी है, ये मरेगा तो जानकी मरेंगी, और जानकी मरेंगी तो जानकी के हृदय में मैं हूँ। और अगर मैं मरूंगा, यद्यपि ईश्वर तो अजन्मा और अमर है, लेकिन वहाँ पे भाव के अनुसार कहा गया है, यदि मैं मरूंगा तो सारे ब्रह्मांड ही खत्म। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। उदर माने पेट। तो ये अंदर पहचानने की चीज़ है। यहाँ पे कड़ी में आया था कि अपने अंदर में उदर को लख, यानी अपने अंदर ब्रह्म को लख। पेट में खाली भोजन के पीछे या अन्न पेट भरने के पीछे मत पड़ो। जीवन इतने के लिए नहीं है कि केवल पेट भरा और बस हो गया। जय श्री राम। इसी प्रकार से हम प्रतिदिन थोड़ा प्रासंगिक कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते प्रसंगागत कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो बोलते हैं। जय श्री राम।